साधक मित्रों, फुट्टस्य लोकधम्मेहि यस्य न चित्त न कंपति अशोकं विरजं खेमं यह तो मंगलमुत्तमम्। यह अवस्था आना, यही तो हमारा उद्देश्य होता है। जीवन में मान अपमान, यश अपयश, लाभ हानि, मिलन बिछोह होता ही है। क्यों? यह जीवन अनित्य है, यह जीवन बदल रहा है और इसमें सम रहना, मन को अडोल रखना, मन की शांति को नहीं खोना, यही तो हमारी साधना का उद्देश्य है। और यह उद्देश्य प्रतिपल साधना करते हुए हमने सामने रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, ताकि साधना के दौरान जो भी घटता है उसे हम अनित्य बोध से जान सके, उसे हम उदय व्यय से जान सके। जो जो कुछ निर्माण हो रहा है वह क्षय धर्मा है। यह बात बार बार भावित होती रहे। अब लोक में यानी कि बाह्य जगत, यह संसार भी लोक है और अंतर जगत, यह शरीर भी लोक है। जब हम इस शरीर के लोक में, जिसे मैं मेरा जो अपनापा है, आत्मभाव है, उसको हम देखते जाएंगे कि ये किस प्रकार बदल रहा है, किस प्रकार टूट रहा है। जैसे कायानुपश्यना करते हुए सांसों का बदलता स्वभाव, वैसे ही वेदनानुपश्यना करते हुए वेदनाओं का बदलते रहना, वेदनाओं का परिवर्तित होते रहना। कभी स्थूल है, कभी सूक्ष्म है, कभी प्रिय है, कभी अप्रिय है, कभी अदुख है, कभी असुख है। इस प्रकार और भिन्न भिन्न उसमें भी कैटेगरीज हैं। जैसे कहीं खुजलाहट है, कुछ कहीं दर्द है, कहीं पसीना है। इस प्रकार हम शरीर को बींधते हैं। तो यह बदलने की जो मानस में हमारे जो एक धारणा है वह भी बदल जाती है कि यह कुछ भी स्थायी नहीं है। जो हमें स्थायी दिख रहा है वह स्थायी नहीं है। जैसे फिल्म में गुरुजी कहते हैं ना, फिल्म देखते हैं हम, मगर उसमें हर एक फिल्म का एक एक फोटो होता है। हमें कंटिन्यू लगती है फिल्म, हमें पूरी फिल्म एक प्रवाह की तरह लगती है, हम उसे खंडित करके नहीं देख सकते। तो यही बात हमारे जीवन की भी है, इन संवेदनाओं की भी है। इसे अनित्य बोध से हमें जानना चाहिए। चित्त में भी एक बात उठती है, कुछ देर बाद टूट जाती है, दूसरी उठती है, कुछ क्षणों बाद ही बदल जाती है। कुछ क्षणों पहले जिसको हम अच्छा समझ रहे थे, कुछ क्षणों बाद वह बुरा भी लगने लग जाता है। वैसे ही धम्म की है। जब भी चित्त पर कुछ छा गया, विकार छा गया, जब उस विकार में हम बहने लगते हैं, उसे ही हम धम्म कहते हैं। तो फिर उसे भी हम देखते हैं तो वो भी बदल जाता है। यह देखना एक हमें बनाता है, हम उसके प्रति बिल्कुल एक निर्विकार हो जाते हैं और हमारे में सिर्फ दृष्टा भाव आ जाता है। हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, हम तटस्थ हो जाते हैं। तो जब भी जीवन की उलझने परिस्थितियां तो आती ही रहती है, आप चाहे अरहंत पद तक भी क्यों न पहुंच जाए, लेकिन यह जीवन की जो परिस्थितियां हैं, जो हमारे पूर्व के कर्म है, जो आज का वातावरण है, उसके कारण जो भी परिस्थितियाँ आनी है वो आएगी ही आएगी। और उस समय अगर हम डामाडोल हो गए तो हम साधक नहीं हैं। उस समय हमें तटस्थ रहना है, उस परिस्थिति को धैर्यपूर्वक
सहन करना है या उसके सामने जाना है। जो पुरुषार्थ कर सकते वो तो हम करते ही हैं, लेकिन फिर भी सभी चीज़ें हमारे बस की नहीं है। सभी क्यों, कोई भी चीज़ तुम्हारे बस की नहीं है। सिर्फ स्थितप्रज्ञ रहना ही आपके बस की चीज़ है, जो आप साधना में सीखते हैं, बार बार भावित करते हैं, तो वह स्थायी हो जाता है। और हमारा मन जो संस्कार गठित है, जो गांठ गठीला हो चुका है, वह भी धीरे धीरे गांठें खोल कर कहने लगता है नहीं नहीं, यह तो अनित्य है, यह बदलने वाला है, तो इसके प्रति क्या ममता करे, क्या आसक्ति करे, तो यह तो बदलेगा ही, मैं चाहूँ या न चाहूँ। तो इस प्रकार हमें आगे साधना में बढ़ना है, तो अनित्य बोध हमें स्थिर करते चलना है। उस वक्त वो स्थिर होगा जब हम वेदनाओं को तो कम से कम वह अनित्य धर्मा है संप्रजन्य के साथ देखें, तो फिर हम धीरे धीरे जीवन की भी हर घटना को, उलझन को हम देखेंगे कि यह भी अनित्य है, यह भी बदल रही है, निसर्ग स्वयं बदल रहा है। सवेरा एक होता है जब सूरज उगता है, ब्रह्मवेला होती है, उसके बाद दोपहर भी होते तो वहीं सूरज तपने लगता है और हम उसे सहन नहीं कर सकते, गर्मी होने लगती है, पसीना आने लगता है। वहीं शाम है, वहीं ऋतु परिवर्तन है। इस प्रकार हमें हर चीज़ को अनित्य भाव से समझना और देखना आ जाए, तो फिर हम उस स्थिति को पहुंच जाते हैं कि फुट्टस्य धम्म लोके ही, फुट्टस्य यानी कि स्पर्श होता है। काय का स्पर्श होता है, परिस्थितियों का स्पर्श होता है, आँखों को रूप का स्पर्श होता है, शरीर को किसी द्रष्टव्य पदार्थ का स्पर्श होता है, कान को किसी आवाज़ का स्पर्श होता है, मन को विचार का स्पर्श होता है, या भूत या भविष्य की योजनाओं का स्पर्श होता है, और हमारे रसना को भी कुछ स्पर्श यानी कि विभिन्न प्रकार के टेस्ट होती है। तो उस वक्त हम अनित्य बोध रखते हुए, उस वक्त हम विचलित नहीं होते, और अविचल चित्त जो है, सो जो भी निर्णय करता है, जो भी वह कार्य करता है अविचल चित्त, अडोल चित्त से, तो वह कार्य सफल और बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए हमें बार बार गुरुदेव जो कहते हैं अनित्य बोध रखो, अनित्य अनित्य, और हमारी साधना में दृढ़ता रखो, साधना में नियमितता रखो, और बार बार जब भी समय मिले आप सांस को देखो या संवेदना को देखो, और उसमें सचमुच देखो, अनित्य बोध नहीं, सचमुच देखो कि वहाँ उदय है, अस्त है, वहाँ बदलना है, वहाँ चेंज है, वहाँ एक प्रकार से आप यूँ कहें कि अनियमितता है, जो नियमितता हम समझते हैं कि वह बदलता है। किस ओर बदलेगा आप नहीं जान सकते। तो साधक मित्रों, आज हम बात कर रहे थे फुट्टस्य लोक धम्मे ही। बहुत ही सुंदर यह सूत्र लगता है मुझे। मेरे ख्याल से मंगल जगह ग्रही जीवन में यह जो गुरुदेव ने संपादित की हुई किताब है वह एक सुंदर है, और उसमें का यह एक मुझे आज सूत्र अच्छा लगा कि साधकों से शेयर करूं। अनित्य बोध क्यों होना चाहिए, साधना में हमें वेदनाओं को क्यों देखना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।